और अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। सक्ती जिले के तांदुलीडीह गांव में एक ही परिवार के 6 लोग गुरुवार रात से घर का दरवाजा बंद कर पूजा पाठ कर रहे थे। जब शुक्रवार दोपहर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आप भी देखिए कि आखिर वहां हो क्या रहा था। तो इस समय मैं तांदुलीडीह गांव में मौजूद हूं और ये वही गांव है जहां पे एक बंद कमरे में परिवार के 2 सदस्यों की लाश मिली है, जबकि 4 अन्य लोग मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करते पाए गए हैं। और ये बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस बंद कमरे में हो क्या रहा था। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आपको घर नज़र आ रहा है यही वो घर है जहाँ पे गोंड परिवार के 6 सदस्य रहते हैं, जिसमें एक महिला है, उनकी 2 बेटियाँ हैं और इसके अलावा 3 उनके बेटे हैं। कुल 6 सदस्य इस घर में रहते थे और पिछले 5-6 दिनों से इस घर में पूजा पाठ का सिलसिला चल रहा था। जब लगातार मंत्रोच्चार की आवाज़ें आने लगी तब आसपास के लोगों ने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो ये जो आपको शेड दिख रहा होगा, ग्रामीण पहले इसी शेड के ऊपर गए और उन्होंने शेड को हटाया टीन के, और इस टीन के शेड को हटाकर उन्होंने ये झाँक कर देखने की कोशिश की कि आखिरकार इस घर में क्या हो रहा है। और जब उन्होंने झाँक कर देखा तो ये समझ में आया कि अंदर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। 2 जो युवक परिवार के 2 सदस्य थे वो मूर्छित अवस्था में उन्हें पड़े हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने देखा कि 2 युवकों की, जो 2 परिवार के 2 सदस्य जिनकी उम्र लगभग 27 और 28 साल की है, उन दोनों की डेड बॉडी इस बंद कमरे में पड़ी हुई थी। परिवार के जो 4 सदस्य थे वो चारों सदस्य यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे। जो 2-3 महिलाएं थी, तीनों महिलाओं की मानसिक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। लगातार वो उल जलूल बातें कर रहे थे, तेज़ आवाज़ में बात कर रहे थे। उसके बाद फिर पुलिस ने सभी को रेस्क्यू किया। चारों जो परिवार के सदस्य हैं उन सभी को जिला अस्पताल सक्ती में ले जाया गया, जहाँ उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। जो 2 लोगों की मौत हो गई है उनको पीएम के लिए उनके शवों को भेजा गया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS24 सक्ती। तो सक्ती के तांदुलीडीह गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 2 युवकों की मौत के मामले में डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया। शॉर्ट पीएम के आधार पर डॉक्टरों का कहना है कि दोनों मृतकों के शरीर में आंशिक रूप से जहर का अंश पाया गया। साथ ही मृतकों की दम घुटने से मौत होने की बात भी कही जा रही है। तांदुलीडीह मामले में अभी मृतक के दोनों शवों का पीएम किया गया है और डॉक्टर की टीम अभी पीएम करके बाहर निकली हुई है। सर, प्राइमा फेसी इस पूरे मामले में क्या लग रहा है सर? प्राइमा फेसी पोस्टमार्टम में जो मिला है उसमें ऐसा कुछ संदिग्ध तो नहीं मिला है और विसरल ऑर्गन हमने जब्त बनाया FSL के लिए जी। और साथ ही कुछ कार्बन पार्टिकल हमको लंग्स में दिखे हुए हैं जी। उसका भी हमने सैम्पलिंग किया हुआ है जी। तो एकदम तत्कालिक रूप से अपन कोई एग्जैक्ट ओपिनियन तो अभी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ब्लीडिंग वगैरह की कुछ आशंका ऐसा लगती है या और कुछ तरीके से, या चोट का कोई निशान? नहीं, चोट के शरीर में किसी भी तरह के निशान नहीं है। पॉइजनिंग की तथा अन्य तरह के धुएंदार पॉइजनिंग की आशंकाएं प्रतीत हो रही हैं और स्पष्ट रूप से बताना अभी संभव नहीं है। क्या ये आशंका जताई जाए कि दम घुटने से भी मौत हो सकती है या ऐसा कुछ स्थिति निर्मित हुई होगी? आपका अनुभव कहता है? जी, ये आशंका हम जता सकते हैं और इसकी भौतिक पुष्टि कुछ समय बाद ही कर सकते हैं। जब मृतकों का पीएम किया गया है जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि संभावना है कि शायद दम घुटने से इनकी मौत हुई हो। हल्के से पॉइजन के जो पार्टिकल्स वो पाए गए हैं, लेकिन ये हत्या है या और कोई कारण है, इसके बारे में फ़िलहाल डॉक्टर्स कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। फिलहाल कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS24 सक्ती। तो इधर घटना के बाद गांव के लोग भी सदमे में हैं। गांव के युवक इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि मृतक विक्की और विक्रम दोनों समान युवकों की तरह थे, गांव के लोगों से बातचीत करते थे, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठाक थे। हालांकि उनका पूरा परिवार पूजा अर्चना करने में विश्वास रखता था। तो मैं इस समय तांदुलीडीह गांव में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो घर है वही जो है घटना हुई है जहाँ पे परिवार के 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि जो 4 अन्य लोग थे उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जिनका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद गाँव के लोग काफ़ी चिंतित हैं। आप बता रहे थे कि पढ़े लिखे थे युवा करके? हाँ, बढ़िया थे। क्या नाम था उन लोग का? वो विक्की, विशाल, विक्रम। अच्छा, ये बताओ व्यवहार वगैरह कैसा था उनका? बातचीत दोस्त यार लोग से अच्छा था, दोस्ती यारी वगैरह थी लोगों में? हाँ, अच्छा था, बढ़िया था। आप लोग ऐसा लगता था कि कभी इस तरह की घटना हो जाएगी करके, या नहीं? कब पता चला कि परसों। कैसे पता चला आप लोग को?
शाम को। अच्छा, कुछ तेज आवाज़ वगैरह मंत्रोच्चार वगैरह की आ रही थी क्या जिस दिन हाँ, परसों हुआ? किस तरह की आवाज़ आ रही थी? अब हम लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मतलब जो भी वो कर रहे थे, मतलब आवाज़, तो उसी के माध्यम से हम लोग को पता चला। तभी हम लोग गए पूरा गांव वाले सब लोग उसमें जाकर देखे ना, तभी हम लोग को पता चला। फिर अपने लोग वही लोग दरवाज़ा खोले हैं। ये गांव के आसपास के युवा हैं जो पीड़ित का घर था उसके आसपास ये रहते हैं, और ये जैसा कि बता रहे थे कि तेज़ आवाज़ें जब इन्होंने सुनी उसके बाद इनको लगा कि घर में शायद कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद गांव के लोग काफ़ी सदमे में हैं और वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये दो जो युवा हैं उनकी मौत का वजह क्या है। पुलिस इस मामले में जाँच की बात कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, i24 शक्ति।